ये जो बात ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, इसमें कितना दम? इसमें बहुत बड़ा दम है। जो चिट्ठी वहां से भेजी गई है माननीय अमित शाह जी के यहाँ, वो चिट्ठी में स्पष्ट उन्होंने लिखा है। कल रात को माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से 10 ऐसे नेता आए मिलने के लिए। मैं बड़ा ताज्जुब हूं कि ये नेता कहां से आ गए मिलने के लिए। राजभर जी को अखिलेश जी के पीछे छोड़ दिया गया है क्या? सुभाषपा भी वो विकल्प अपने आप को देख रही कि कल को अगर समाजवादी पार्टी में बगावत हो। अरे वो तो आ ही रहे हैं, हमारे ही रास्ते से उधर जा रहे हैं। अब देखिएगा, अब ये बात तो प्रोफेसर राम गोपाल जी को ही कैमरे के सामने आकर बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो हमारे चिट्ठी के पीछे हमारे साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने अपना झंडा उतारने की भी तैयारी कर लिया और दूसरी झंडा टांगने के लिए खरीदारी भी कर लिया। देखिएगा, बंगाल जिस तरीके से खेल हो गया, वही खेल यहाँ होने जा रहा है। ब्रजेश सिंह को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, धनंजय सिंह को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, विजय मिश्रा को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, और मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट चाहिए तो भी ओम प्रकाश राजभर। नहीं नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त मेरे साथ अरुण राजभर जुड़ रहे हैं और अरुण राजभर से आज इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल उनके पिताजी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि जैसे शिवसेना में, जैसे तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो रही है, वैसी बगावत समाजवादी पार्टी में भी होने जाए। वो कह रहे हैं कि अमित शाह से रामगोपाल यादव की मुलाकात हो गई है और अब जल्दी ही कुछ बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के नेता जो है, चुनाव उनाव तो बाद में होगा, वो पहले ही पाला बदल करके बीजेपी के साथ आ जाएंगे, या कोई जैसे एनसीपीआई बना है, जैसे वहां पर एक नाथ शिंदे की पार्टी, ऐसी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो जाए। अरुण राजभर, ये जो बात ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, इसमें कितना दम? इसमें बहुत बड़ा दम है। इसमें जो दम है, जो चिट्ठी वहां से भेजी गई है माननीय अमित शाह जी के यहाँ, वो चिट्ठी में स्पष्ट उन्होंने लिखा है। किस विषय के लिए लिखा है कि जो सीबीआई ने एफआईआर किया हुआ है, जो उन्होंने खनन घोटाला किया है, जो रिवर फ्रंट घोटाला किया है, या जो भी उनकी सरकारों में जो हुआ है, सीबीआई ने जो मुकदमा लिखा है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया है। अब उससे बचने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी पहुंचाई गई है। अब यह बात श्री रामगोपाल यादव जी ही बता सकते हैं कि उस चिट्ठी के पीछे कितने लोगों को लेके जा रहे हैं। अब ये बात अगर उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे कि हाँ, हम इतने लोगों को, तो ये जैसे आप लोग सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर चलाते हैं कि इतने लोग यहां से ये जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसे ही हमारे सूत्र ने बहुत अच्छी खबर दिया है कि बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो जो आज आपके सामने स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कल स्क्रीन पर फ्लैश करते नजर आएंगे कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना की 2 गुटों में बंटवारा हुआ, उसी तरीके से बंगाल में गुटों का बंटवारा हुआ। अब उसी तरीके से आप देखेंगे कि जल्द ही, अभी तो विधानसभा चुनाव बाद में होगा, लेकिन उससे पहले ही पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने काम के लिए, अपने न्याय के लिए, ये सभी लोग अब अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार है। मैं तो देखा कि कल रात को माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से 10 ऐसे नेता आए मिलने के लिए। मैं बड़ा ताज्जुब हूं कि ये नेता कहां से आ गए मिलने के लिए। ये तो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं और साफा टोपी लगा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद अखिलेश यादव करते हैं। तो वो अगर आ रहे हैं तो उनकी पीड़ा कुछ है, और वो पीड़ा वो जल्द ही जनता के बीच में दिखाई देगा, क्योंकि ये सभी लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के कार्य को सुनकर के किस तरह से अपने अंदाज में उनका निदान कर रहे हैं, तो लोगों को बड़ा प्रभावित कर रहा है। अभी पिछले 1 महीना पहले 700 यादव समाज के लोगों को भारतीय समाज पार्टी में गमछा पहना करके ज्वाइन कराई गई, और इसी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि इतने लोग हमारे विभिन्न जनपदों से आकर के पार्टी शामिल हुए। 1000 लोगों का जो है, बहुत जल्द ही 1000 लोगों का ज्वाइनिंग भारतीय समाज पार्टी आजमगढ़ जनपद में कराने जा रही है। भारतीय समाज पार्टी 1000 यादव समाज के जो बुद्धिजीवी हैं,
जो इस बात में नहीं फंसना चाहते हैं कि अखिलेश जी कि हम गुलाम नहीं है, हम उनके लिए हम उन्हीं के एकदम पिछलग्गू नहीं है, हम अपनी राह अपनाएंगे। और उनका राह बहुत आसान है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई योगी जी की सरकार में जिस तरीके से उनकी सरकार में मजबूत लोग ठेका पाए, पट्टा पाए, काम कराए और तमाम बड़े बड़ी योजनाओं में शामिल होकर के मजबूत हुए, और बदनाम हमारे छोटे लोग हुए। तो अब ये सभी लोगों ने जो कल तक सपा का झंडा लगा के चलते थे, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके ये कह रहे हैं कि अब हम तीसरी बार भी योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे नेता के पास अब दम नहीं है कि वो जमीन पर जनता के बीच में, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों की बातों को सुने, हमारे लिए काम करे। तो नहीं, पर वही देखिए कि सुबह ये तो उठते ही मुझे अखिलेश। बताइए अरुण भाई कि ये सारे सूत्र ओम प्रकाश राजभर जी को ही क्यों मिल रहे हैं? मतलब ये बात बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे, ये और दूसरी सहयोगी पार्टियों अपना दल के लोग नहीं कह पा रहे, ये राजभर जी को अखिलेश जी के पीछे छोड़ दिया गया है क्या? मतलब डेली नहीं सुबह नहीं सुबह जो है एक ट्वीट उनका आ जाता है अखिलेश जी को लेकर के। अब वो चाहे मुद्दा कोई भी हो, नहीं लेकिन वो मतलब बुलेटिन उन्होंने लगभग तय कर लिया है कि मुझे निशाने पर, जैसे वो एक जमाने में योगी जी को निशाने पर ले रहे थे, आज उन्होंने अखिलेश जी को निशाने पर लेना अपने रूटीन में, टाइम टेबल में शामिल कर लिया। कितने बजे का ये नहीं ऐलान बजता है अखिलेश जी वाला? नहीं, ऐसा है, अभी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी दफ्तर में ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, हम्म। और वहां वो बुलाकर ब्राह्मण समाज की बैठक कर रहे हैं। हम्म। अब अगर ब्राह्मण पहुंचे हुए हैं, हम्म। जो रामचरित मानस को अपनी आंखों से जलते हुए देखा, हम्म। जो वो ब्राह्मण पहुंचे हैं जो सनातन संस्कृति को तार तार होते इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं के माध्यम से देखा है। अभी इनके एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज की तुलना किससे किया, एक वैश्या से उन्होंने तुलना करके यह साबित कराया कि देखिए हमारी सोच क्या है। तब अब उन ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता एक ब्राह्मण समाज को किस निगाह से देख रहा है। अगर उनके दफ्तर में जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ब्राह्मण को भी अब सोचना पड़ेगा कि जिनके दफ्तर में जा रहे हैं 2022 के चुनाव में भगवान परशुराम की फरसा लगाने के लिए वो बाराबंकी की तरफ पहुंचे थे हैदरगढ़ में, और वहां फरसा कुछ ही दिनों में गिर गई, और उसके बाद जब वो फरसा खड़ा हुआ तो कभी श्री अखिलेश यादव जी 2022 के बाद कभी झांकने नहीं गए। तो अब आप सोचिए कि जो ये कर रहे हैं, क्या इनके नेता इनके कार्यकर्ता इस बात से ये नहीं कर देख पा रहे हैं? इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा कि इन कार्यकर्ताओं को अखिलेश जी अपनी भाषा को संयमित करने के लिए आप निर्देशित करिए, उनको आगाह करिए कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, इस तरह से भाषा शैली का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो आपके साथ रह करके गाली खा रहे हैं वो सब हमारे साथ आ जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो आप देखिएगा पर कि बहुत बड़ी एक चीज तैयारी बताइए चल ना, रही है। पर एक चीज बताइए ना, मान लीजिए जिनको आपने अभी इंगित किया कि रामचरित मानस जलाने की बात, अब वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे नहीं। पहले वो बीजेपी में आपकी, जब आप भी ओम प्रकाश जी मंत्री थे 2017 से 22 की सरकार में, 19 तक मंत्री थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी कैबिनेट में मंत्री थे, वो 22 तक मंत्री रहे। 22 के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा गठबंधन में, तब आप लोग भी साथ थे। अब मान लीजिए मौर्य जी की कल वापसी हो जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए या भाजपा का हृदय परिवर्तन हो जाए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो अम्बेडकराइट हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको लेकर के आइए बीजेपी के अंदर या जिस भी दल के अंदर लेकर के आइए। अब हृदय परिवर्तन हो जाए, तब आप लोग ये बात कैसे कहेंगे? यही बात तो बंगाल में हो रही है कि जो नहीं नेता देखिए, जिन पर वो बातें वसूली वो का, जिन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लग रहे थे, वो सांसद बन करके दूसरी पार्टी में आ गए। क्या सुभाषपा भी वो विकल्प अपने आप को देख रही कि कल को अगर समाजवादी पार्टी में बगावत हो और वहां के सांसदों को कोई जगह मिले शिफ्ट करने के लिए, तो सुभाषपा अपनी झोली खोल के बैठे कि भाई आओ हमारे पास आओ, आओ हमारे पास आओ? रास्ता, ये इनविटेशन आप लोग दे रहे हैं क्या? अरे वो तो आ ही रहे हैं, हमारे ही रास्ते से उधर जा रहे हैं, हमारे ही रास्ते से वो वहां तक संदेश लेकर के पहुंचा रहे हैं कि इधर से बात जाएगी तो सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अगर हम अपने किसी के माध्यम से ले जाएंगे कहीं बीच में फंस जाएंगे, तो वो डायरेक्ट यहां से मैसेज लेकर के जाने के लिए तो आ ही रहे हैं। मैं तो बता ही रहा हूं कि तो 10 नाम और ऐसे गिनती लोग भी थोड़ा आए। बताइए ना, नाम और गिनती भी थोड़ा नाम मैं बताइए, बताऊंगा, कितने लोग हैं, क्या हैं, विधायक हैं, सांसद हैं? अब देखिएगा, अब ये बात तो प्रोफेसर रामगोपाल जी को ही कैमरे के सामने आकर बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो हमारे चिट्ठी के पीछे हमारे साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं
जिन्होंने वार्ता कर लिया है रात को जाकर के, ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने अपना झंडा उतारने की भी तैयारी कर लिया और दूसरी झंडा टांगने के लिए खरीदारी भी कर लिया। तो अब सोचिए कि बहुत बड़ी तैयारी हो गई है। अब देखिएगा बंगाल जिस तरीके से खेल हो गया, वही खेल यहां होने जा रहा है। और आप अपने चैनल पर अभी हम ही लोगों के सामने बैठा करके जब आप चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए जो मैं कह रहा था यह हकीकत आपके सामने दिखाई दे रही है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखते जाइएगा कैसे क्या खेल हो रहा है, अच्छा, क्योंकि यहाँ की विधानसभा की टिकटों को लेकर के भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े सूरमा जो है वो राजभर जी की परिक्रमा कर रहे हैं। पूर्वांचल के बड़े बड़े दिग्गज हर आप लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रमों में, आयोजनों में भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक दौर था जब बड़ा बहुत ही दूर से देखा जाता था आपको। ये तो वो दौर, तब आप लोग थोड़ा, ये जरूर है कि युवा और युवा रहे होंगे, युवा तो आप अभी भी हैं, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर तमाम ऐसे दिग्गज मठाधीश मजबूत लोगों के लिए एक मुफीद ठिकाने के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और लोग नॉक तो कर ही रहे हैं, टिकट आप देंगे नहीं देंगे तो आपकी मर्जी है, पर नॉक तो कर ही रहे हैं। और खास तौर पर आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया, इन इलाकों में तो मतलब रेटिंग बड़ी तगड़ी हाई है। और टिकट मांगने वालों की, टिकटार्थियों की, ये सपा वालों को भी आप लोग इनवाइट कर रहे हैं टिकट देने के लिए, या केवल अभी जो फ्री घूम रहे हैं उन्हीं को दे रहे देखिए हैं? देखिए टिकट लेना और टिकट के लिए मांग करना ये सबका अधिकार है। और निर्वाचन आयोग में जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज होता है, वो चुनाव लड़ने के लिए किसी भी दल से टिकट मांगने के लिए अपना आवेदन करते हैं और मांगने का काम करते हैं। मामला इस बात का है कि भारतीय समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हम हवा में नहीं काम कर रहे हैं। और जमीन पर जब संघर्ष करते हैं तो हर व्यक्ति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की राह से गुजर कर जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक व्यक्ति की जरूरत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये संघर्षों से निकल के आए। एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश की रक्षा कर रहा है, तो एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति अगर सभी लोगों को जोड़ करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना चाह रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति किस बात की है? भाई ये तो बड़ा हमारे नेता गजब तो वही है। कर ही रहे हैं। ये तो गजब है, मतलब ब्रजेश सिंह को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, धनंजय सिंह को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, विजय मिश्रा को टिकट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर, और मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट चाहिए तो भी ओम प्रकाश राजभर। नहीं नहीं, ये लोग टिकट उकट नहीं मांग रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ ये है कि हमारे नेता खुल करके ये बात कहें कि हमारा संबंध सबसे, हम किसी से अछूते नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आता है मैं उसका स्वागत करता हूँ और बहुत प्रेम से उसको चाय पिलाता हूँ, अपने दरवाजे से फिर ले जाकर बाहर छोड़ देता हूँ। अब हम किसी से बैर नहीं आप करते कहेंगे हैं आप हम। बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे? नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ बाहुबली का जो शब्द होता है, वोटर लिस्ट में, वोटर का जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होता है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये बाहुबली है। वो न्यायालय तय करती है कि बाहुबली है कि अपराधी है कि क्या है। अरे जिसके अब वो पीछे बाहुबली, 20-40 मुकदमे होंगे, वो तो, उसको तो आप मानेंगे ना कुछ? नहीं नहीं ना भाई, न्यायालय ने तय करेगी कि मुकदमे में सही है कि गड़बड़ है। बहुत सारे मुकदमे तो ऐसे देखते हैं कि फर्जी लगा दिए जाते हैं और बाद में बरी हो जाते हैं। आरोप तो बहुत सारे लोगों पर लगी रहते हैं, तो विषय वो नहीं है। हम आप किसी अपराधियों को के पक्ष में बाहुबली नहीं है। नहीं मानते? हम अपराधी को संरक्षण देने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को बाहुबली थोड़ी मानते हैं। इस देश में सबसे बड़ा बाहुबली वोटर है। वो जिसको चाहे उसको बाहुबली बना दे, जिसको चाहे वो भिखारी बना दे। वोटर के पास सबसे बड़ी ताकत है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वोटर के साथ खड़े रहते अच्छा, हैं और ये वोटर मुझे इनके समझ में साथ है। नहीं आया। बीच में राजभर जी नाराज होते थे, कहते थे कि हमारे दो विधायक जो है, और गुस्सा भी होते थे कि वो सपा का झंडा लगा के घूमते हैं। मुझे याद है जगदीश राय के बारे में कहते थे, और हम्म। मुख्तार अंसारी के बेटे के बारे में कहते थे कि भाई वो सपा का झंडा लगा के घूमते हैं। और एक और विधायक शायद गाजीपुर के थे, उनके बारे में भी ऐसा कहते थे कि वो सपा का झंडा लगा करके घूमते हैं वो लोग। ये जो पहले एक तरीके से, मतलब उनको एक तरीके से कहूं मैं तो गुस्सा था, नाराजगी थी, ये टर्न अराउंड कैसे हुआ है? मतलब अब वो ये बात नहीं कहते, अब वो उल्टी बात कहते हैं। अब वो कहते हैं कि वहां वाले मुझसे टिकट मांग रहे हैं, वहां वाले हमारी पार्टी में आ रहे हैं, या जैसे अब उन्होंने कह दिया, इतना बड़ा धमाका कर दिया बयान में कि भैया राम गोपाल देखिए यादव सभी अमित शाह से मिल लिए और सब सांसद वहीं जा रहे हैं। सभी को यह बात का पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी विधायकों को पता है, सभी सांसदों को पता है, यह बात सब जान गए कि
कि तीसरी बार योगी जी बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार जो लोग बनाते हुए देख रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि इसी गंगा में हम भी अपना हाथ धोने का काम कर लें। किसी ने मुझे एक और बात कही आज थी, अब मैं कह दूं वो बात। किसी ने मुझे बात कही कि राजभर जी जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, दरअसल उसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते नहीं है। 17 में केशव मौर्य को बनाना चाहते थे, योगी जी बन गए। 22 में अखिलेश यादव को बनाना चाहते थे, योगी जी बन गए। और अब अगर वो कह रहे हैं कि योगी जी बनेंगे तो योगी जी को हट के कोई और बन सकता है। ये वाली बात कुछ लोग ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, जो जनता के बीच में काम करता है, क्या 2017 में बात सच नहीं है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जनता का समर्थन इनके नाम पर मिला था। वो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली ने क्या फैसला किया भविष्य के लिए, क्या योगी जी को ला करके प्रमोट कर दिया? क्या योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? हम्म। हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का बात कर रहे थे तो क्या अखिलेश जी अपने इलाके में क्यों हार गए? अपने इलाकों में जहां ये गढ़ बताते थे कि इटावा हमारा गढ़ है, सैफई हमारा गढ़ है, अलीगढ़ गढ़ है, मेरठ गढ़ है, ये सब गढ़ बताते थे, रामपुर जैसा गढ़ बताते थे, कहां सब हार गए? क्यों हार गए सब? हारने का सिलसिला उधर से 47 सीटें 2017 में इनकी जीती हुई थी। आप उठाकर देखिए कि ओम प्रकाश राजभर 22 में पूर्वांचल में जो 63 विधानसभा सीटें थी, सबसे ज्यादा समाजवादी जीता ने काम किया था। और ये अपने इलाके में जाकर देखे, जहां जयंत चौधरी को साथ लिए थे और जहां ये खुद लड़ रहे थे, वहां सबसे बुरी हार होकर के आए हैं। तो हमारे परिणाम को सारे दल के नेताओं ने परखने का काम किया। वो अगर जिलेवार उठाकर दिखाऊं तो कहीं 5 विधानसभा है तो 5 में 4 जीती है सपा, और 2017 में 5 में 4, 5 जीती थी भारतीय जनता पार्टी। कहीं 7 है तो 6 जीती थी भारतीय जनता पार्टी 17 में। लेकिन अब ये बातें वो कहते हैं और तो ये इसी के, बातें उनको भी है। हाँ नहीं, बोलिए बोलिए ये बोलिए। बातें उनको भी इनको कहना चाहिए कि हाँ, हम 2017 में हम धाराशायी हो गए थे। मुझे जीवित करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में किया। अब उनको भी पता है कि अब आजमगढ़ ये अपना गढ़ बताते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आजमगढ़ में मैं स्वतः काम कर रहा हूं और मैं अरुण, पिछले आप 3 चुनाव सालों लड़ेंगे इस में, बार? चुनाव हाँ लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ और से? मैं तैयारी कर रहा हूं, अतरौलिया विधानसभा चुनाव तैयारी कर रहा हूं। और मैं ये बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ 3 सालों में जितना 25 सालों में सांसद विधायक जनता के बीच में नहीं गए होंगे, उतना अरुण राजभर ने 1 साल के बीच में जनता के बीच में दुखों में शामिल होकर, उनके सुखों में शामिल होकर उनकी मदद किया हूं। अब पर डे मैं 12 गांव, 13 गांव, 15 गांव जाता हूं और लोगों से मिलता हूं। एक ही चीज दिखाई देता है कि अब की बार जहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां बदलाव ला करके विकास के साथ योगी जी के साथ जोड़ना है और मुख्य धारा में लाने का काम करना आप है। तो मैं देख आजमगढ़ रहा में हूं। 3 सीटें मांग रहे हैं गठबंधन में अपने लिए। हाँ, मैं दीदारगंज भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं वहाँ मेहनगर की तैयारी है, तरौलिया की और भी तैयारी है, बलिया की सिकंदरपुर की तैयारी है, रसड़ा की भी तैयारी है, मऊ की घोसी की भी तैयारी है, मधुबन की तैयारी है। तो हमारी तैयारी हर जगह चल रही है। अब पर तैयारी हम तो जमीन आप पर अगर कर रहे हैं। लड़ेंगे अतरौलिया से तो पिताजी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? वो जहुराबाद जहुराबाद से ही से लड़ेंगे। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब और आपके फर्जी बड़े अभी भाई किसी ने अरविंद चयन, अरविंद भाई कहाँ से लड़ेंगे? वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो 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 संगठनात्मक भविष्य काम में देखेंगे। अब वो संगठन का काम कर देखेंगे। जो अभी अफवाह, अभी एक चैनल पर मैं देखा फ्लैश करने लगे कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मीटिंग अफजाल अंसारी से हो रही है। ये बड़े ताजुब की बातें हैं कि जो ये तुरंत आया, मैंने वीडियो दिखाया कि देखिए यहाँ तो बैठे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम्म। अभी प्रमुख सचिव के साथ बैठक चल रही थी। तो हम्म। आप सोचिए कि जिस तरीके से सपा के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भयभीत हैं कि हमारा तो इन्होंने पूर्वांचल में सफाया करने का इंतजाम कर दिया है। अब तो तीसरी बार जहां हम लोग वैसे समाजवादी पार्टी को जिता दिए थे, अब तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो बड़े अंतराल से 2017 में 325 थी, तो अब आप देखिएगा 2027 में ये 325 के पारे रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। क्योंकि इन लोगों का जो अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, इनके कार्यकर्ताओं को जो एक शैली हो गई है लोगों को गाली देने का, लोगों को अपमानित करने का, लोगों के साथ अन्याय करने का, तो अब उससे जनता यहाँ अब हट चुकी है। वो जनता अब वैसे तय सब ये कर कह चुकी रहे है हैं कि कि हमें, ऐसा सब ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो चलिए आप कह रहे हैं भयभीत है, लेकिन आपके सहयोगी भी भयभीत हैं भाई। सबसे संख्या बल में आप सबसे कम हैं। सब बाकी आपसे ज्यादा हैं, लेकिन मजबूत विभाग और मजबूत जिम्मेदारी, मजबूत रणनीतिक तौर पर ओम प्रकाश राजभर की ही मजबूती ज्यादा दिखाई पड़ रही है। मतलब आपकी तुलना में निषाद पार्टी के विधायक ज्यादा हैं, आपकी तुलना में अपना दल के विधायक ज्यादा हैं, और आरएलडी के भी। लेकिन राजनीतिक रसूख, राजनीतिक अगर आप पोर्टफोलियो की भी बात कर लें, उन सब में जो है
वो राजभर जी सिकंदर हैं। तो खतरा तो अंदर क्योंकि वालों को राजभर भी जी, है, राजभर जी नहीं से। नहीं, राजभर नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है। एनडीए के लोग, सभी लोग जो जिम्मेदारी लिए हैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और अच्छे से काम कर अब रहे हैं। आप अतरौलिया ऐसा लड़ भी रहे हैं, नहीं है। अतरौलिया निषाद जी कह रहे हैं हमारी सीट है, हमसे बिना पूछे छीन ली उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि वहां पहले चुनाव लड़े थे और वो 18,000 से चुनाव हार गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए काम कर रही है, हार के लिए नहीं काम कर रही है। और जीत के लिए जो समीकरण होनी चाहिए उस समीकरण पर मैं वहां काम कर रहा हूं। और वहां सभी को पता है, देखिए उनको भी पता है कि जीतने के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़नी है। हम तो वहां प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि दूसरा कोई नेता दिखाई दे रहा हो। स्थानीय विधायक छोटिए 4-5 साल में 15 दिन आते हैं। और मैं जब से घूमना शुरू किया हूँ 16 डिग्री टेम्परेचर एसी की होती है। ये लोग गर्मी में आप 43 डिग्री में निकलना। बलराम यादव की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज मैं बता दूं कि निकलना नहीं चाहते थे क्षेत्र में, और मेरे वजह से इनको धूपे धूपे दौड़ा रहा हूं। घाम गर्मी में ही लोग भी निकल रहे हैं। यह एहसास करा दिया हूं कि जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया, आपने जनता के विकास के साथ काम नहीं किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां एक 2 सड़क की बड़ी डिमांड थी। इनकी सरकार 12 से 17 तक थी, नहीं काम कर पाए। अहिरौला कप्तानगंज मार्ग 21 किलोमीटर था। ये पिछली 2012-17 सरकार से पहले लोग मांग कर रहे थे कि बन जाता, कितने लोग जानी चले गए, लेकिन 58 करोड़ रुपया अरुण राजभर लाकर दिए उस पे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से हुआ, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ। वहीं नरियाव सिकंदरपुर मार्ग जो खलीलाबाद को जोड़ता है, बड़े पैमाने पर लोग उससे दुखी थे। वो 13 करोड़ रुपया 5 किलोमीटर सड़क पर ला करके हमने दिया। और वहां की जनता को भरोसा हुआ कि हाँ हमारे लिए काम कर रहे हैं। 14.5 करोड़ गरीबों के इलाज में पैसा दे दिया। बहुत सारे लोगों की जमीनें सपा के लोगों ने कब्जा किया था, उसको छुड़ा करके गरीबों के हवाले कराया जिनकी जमीनें थी। तो आप सोचिए कि जनता के बीच में जो न्याय का रास्ता तय हुआ, जो विकास का रास्ता तय किया, उससे जनता को खुशी हो रही है। बदलाव करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। तो आप आप उस सीट को देखिएगा कि चुन रहे बड़े हैं अंतर अरुण। बदलाव होगा। अरुण, आप उस सीट को चुन रहे हैं जो सीट एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, ये आप जानते हैं। बलराम यादव दिग्गज नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बार वहां से चुनाव जीते, फिर उनके बेटे संग्राम भी 2012 से लगातार वहां निर्वाचित हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप उनका गढ़ ध्वस्त कर पाएंगे? बलराम यादव की लेगेसी पॉलिटिकल वो खत्म कर पाएंगे वहां पर? देखिए गढ़ कौन बनाता है? जो जनता। आपके निगाह में बताया जाता है कि यादव मुसलमान ने ही उनको गढ़ बना दिया। इनके निगाह में सिर्फ यादव मुसलमान ही इनको गढ़ बताता है। वहां निषाद, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, खरवार, गोंड, इनकी कोई गिनती नहीं है। इस गढ़ में इनका कोई योगदान नहीं दिखाई देता है। और ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर कहते हैं कि वहां सभी समाज का गढ़ है और सभी समाज के लोगों ने तय किया। मैं बता दूं कि हमसे हजारों ऐसे यादव समाज के लोग मिले, वो कह रहे हैं, कल ही हमारा फेसबुक उठा के देखिए, कि मैं रात को 11 बजे, 2 बजे दिन से लेकर के 11 बजे रात तक यादव समाज के लोग मेरे स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। जहां उनका घर है, उनके घर के बगल का सदस्य हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। अब सोचिए कि कितना दुखी लोग हैं वहां, कितना परेशान लोग हैं, कितना लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कितना लोगों के साथ धोखा हुआ है। और सभी लोग यह तय कर लिए हैं कि परिवर्तन करेंगे तभी विकास होगा, अन्यथा बदलाव यहां नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। और मैं ये इस बात को महसूस कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में जितनी सड़कें हमारे एनडीए के विधायकों ने बनवाया है, और वहां उठाकर देखिए कि 40 साल के कार्यकाल में आज भी बड़े बड़े बस्तियों में जहां अति पिछड़े लोग रहते हैं, अति दलित लोग रहते हैं, वहां आज भी खड़ंजा बन नहीं पाया है। कहीं बिजली नहीं पहुंच पाई है, कहीं नालियां नहीं बन पाई हैं, कहीं कहीं जाने का रास्ता नहीं है। आखिर आपने विकास क्या किया? आप दावा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास कराने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक बयान दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विकास कराने की बात कर रहा हूं। आप तो एक खड़ंजा बनवा नहीं पाए, एक नाली बनवा नहीं पाए, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास कैसे कराएंगे? तो अब वहां के भी जनता ने यह देख लिया है कि ये सिर्फ धोखा देते हैं, अफवाह फैलाते हैं और फर्जी बातें करके बरगलाने का काम करते मतलब हैं। अब आप ये बरगलाहट कह में रहे नहीं हैं कि अब आना। पीला गमछा काफी मजबूत है। जैसे एक दौर में ओम हाँ हाँ प्रकाश जी बिल्कुल। कहते थे कि पीला गमछा डाल के थाने में जाओ, और तो थानेदार जो है वो तुमको प्रेम से करेगा। और उसके बाद आपकी एक जिलाध्यक्ष की तस्वीर आई थी, तो कम से कम अब वो ऐसी तस्वीर जो है वो मुझे लगता है शायद न दिखाई दे, नहीं जिस नहीं, तरह आप लोग कह रहे हैं कि आप अब मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत लोग मैं बता रहा हूं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और 1 बजे रात को सोता हूं, फिर 6 बजे उठता हूं, फिर 1 बजे रात को। इतने दरमियान मुझसे हजारों लोग मिलते हैं। अब आप सोचिए कि ये हजारों दुखियारे लोग कहाँ क्यों आते हैं? वो बदलाव के लिए आते हैं।
जहां जहां एनडीए के विधायक नहीं है, वहां वहां लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक एनडीए के इस लोगों को जिताएंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और वहां बड़ी परंपरा है कि गलत तरीके को सही बताया जाता है और सही को गलत किया जाता है। और गरीबों के साथ बहुत शोषण होता है, बहुत अन्याय होता है, और गरीब कहने किससे जाएगा, क्योंकि हम्म ये डरा करके, धमका करके, सत्ता करके, पीड़ित करके ये हम्म। वहां करते हैं। इसीलिए हमने पीला गमछा को पीड़ित की आवाज कहा है। ये पीला ठीक गमछा ये पीड़ितों की आवाज है। ठीक है ये अरुण भाई। पीड़ित लोगों के साहस है। ठीक है अरुण भाई, मेरी जी। शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इसके लिए भी। और जैसे ही रामगोपाल यादव का बयान सामने आता है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। मैं फिर एक बार लौटूंगा आपके पास उनके बिल्कुल बयान के बिल्कुल। साथ कि हम्म। आप लोग जो दावा कर रहे हैं, आप या आपके पिताश्री जो दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दमखम है इस बात में। और जो चिट्ठी आप कह रहे हैं कि लिखिए, अगर आपके हाथ आ जाए तो आप हमें दे दीजिएगा, अन्यथा हम लोग रामगोपाल जी से कहेंगे कि भाई उसकी कॉपी हम लोगों को दें, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हम लोग उसको जी सार्वजनिक जी। कर सकें कि आखिर क्या बात हुई, हम्म। क्या मुलाकात हुई, और उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है। क्या यहाँ भी टीएमसी और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शिवसेना, वैसा कुछ हो रहा है, या ये अभी केवल दूर के ख्याली पुलाव हैं जो एनडीए में आप लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके गढ़ में उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर इस चर्चा में मेरे साथ बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। तमाम दर्शकों से भी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आरोप है या ये जो राजनीतिक दावा है, ये ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता, उनका महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि वो 22 में बीजेपी के लिए जरूरी थे, 17 में बीजेपी के लिए जरूरी थे, 22 में सपा के लिए जरूरी थे, और एक बार फिर अब 27 में एनडीए के लिए जरूरत बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर इस चर्चा में जुड़े। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।